हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय चर्चा कर रहे हैं। तो इसका श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे अभी। एवं मेरे पीछे करो। एवं सचित्त स्वत एव सिद्धा। एवं स्वचिते स्वत एव सीधा। आत्मा प्रियोऽर्थ भगवान् अनंता। आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनंता। तं निर्वृतो नियतार्थो भजेता। तं निर्वृतो नियतार्थो भजेता। संसार हेतु परमांश्च यत्र। संसार हेतु परमश्च यत्र। पढ़िए मत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम हैं। अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 18.61 में पुष्टि की गई है। ये हमने कर लिया माता जी, ये ना पूरा तात्पर्य पढ़ लिया, मुझे अभी याद आया। जी प्रभु जी, ये हो चुका था। हाँ, हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे का पेज मेरे पीछे। दस्तांत अनादृत्य परानुचित्तिना चिन्तां परानुचिंता। ऋते पशून् असति नाम कुर्या। मृते पशून् नाम कुर्यात्। पश्यान्यन्म पतितं वितर्यन्ताम्। पश्य अंजनं पतितं वैतरण्याम्। स्वकर्मजं प्रतितापाञ्जुषाणम्। स्वकर्मजान् परिताप अनुसारम्। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन समान अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि भगवद गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है तब तक वह उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंततोगत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं,
किंतु प्रभु आगे कीजिए प्रभु जी। किंतु अध्यात्मवादी कभी ऐसे भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता, अतः वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के विचारों में लीन रहता है। पिछले श्लोकों में यह सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे हैं, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों से भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि जमराज के लोक के द्वार पर बैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। जमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। जमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि अभी ये अध्याय हमने चर्चा किया कि जो दूसरा स्कंद है इसका 3 भाग है। पहला 2 भाग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये दूसरा स्कंद का पहला भाग है, पहला 2 अध्याय, दूसरा भाग है तीसरा और चौथा अध्याय, और तीसरा भाग है 5 से लेके 10 तक। इस प्रकार से 10 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया गया है दूसरे स्कंद का। तो जो पहला जो भाग है उसमें क्या है, हमारा श्रवणम और निरिध्यासनम, मतलब श्रवण करना और ध्यान करना चाहिए इसके ऊपर, मतलब परमात्मा के ऊपर ध्यान करना चाहिए और भगवान विराट रूप के ऊपर। ये लोग जो भगवान का रूपकार को ध्यान नहीं कर पाते उनके लिए बताया, और किस प्रकार से भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए सुनने के द्वारा, इस विषय के बारे में बताया। तो अभी लोग भगवान को डायरेक्टली समझ नहीं पाते, उनके लिए क्या बताया क्या, ठीक है, आप इस प्रकृति को, भगवान को प्रकृति के रूप में दर्शन करने का प्रयास कीजिए। इसलिए इससे पहले जो अध्याय था वो क्या था, विराट रूप में। ऑफकोर्स पहला जो भाग है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का प्रशंसा करते हैं और भौतिकवादियों का आलोचना करते हैं। उसके बाद वे उनके साथ फिर आगे बढ़ते हुए वे बताते हैं कि इसका जो सार क्या है कि आपको भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। बोलते ठीक है, भगवान के ऊपर कैसे ध्यान करेंगे, आपको संन्यास लेके बंगल जाना चाहिए, बिना निर्डरे और आपको रहना चाहिए, और साथ साथ आप ऐसे बैठ के इस प्रकार से भगवान का जो विराट रूप है उसको ध्यान कीजिए। अभी जो दूसरा अध्याय है फिर इसमें क्या बताते हैं, आप परमात्मा का जो स्वरूप है भगवान का उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो उससे पहले इसमें भी कुछ आलोचना करते हैं। तो इसमें किसका आलोचना करते हैं, इसमें सन्यासियों का आलोचना करते हैं। पहले के अध्याय में उन्होंने किसका आलोचना किया, उन्होंने भौतिकवादियों का आलोचना किया, और इस अध्याय में तो एकदम सीधा साधा सन्यासियों का आलोचना करते हैं। बोलते अरे क्या आपको चिनानि किम न पतिसन्ति भिक्षाम। तो ये श्लोक हम लोग एक बार ये अध्याय का रिवीजन कर लेंगे पहले श्लोक से क्योंकि ऐसा हम लोग बार बार सुनते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमारे
दिमाग में बैठ जाता है, तो उससे थोड़ा फायदा होता है हमारे लिए। इसलिए ऐसा कुछ जो महत्वपूर्ण श्लोक है, मतलब ये पूरा अध्याय एक तरह से हमको याद हो जाएगा, याद थोड़ा बहुत तो याद रहेगा कि हाँ इस अध्याय में बताया क्या है। नहीं तो हम लोग बोलेंगे अध्याय हो गया लेकिन उसमें से कुछ याद ही नहीं रहा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो पहला श्लोक है उसमें क्या बताते हैं कि अरे प्रकृति के जो इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान किया था, जो आपको अभी तक मैंने बताया पहले अध्याय। तो इस विराट रूप को ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि जो उनकी जो भगवान को प्रसन्न करते हैं इस प्रकार से, और उनके विप्लुत हो चुके जो अपनी चेतना है उसको पुनः प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मा जी को होता है। कब होता है ये? ब्रह्मांड के जो प्राकट्य के पूर्व, तो ब्रह्मा बनाने से पहले, उसके बाद इस तरह से वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो ये पहला श्लोक बता दिया। लेकिन अभी वो बताने के बाद तुरंत अपना टॉपिक चेंज करते हैं, बोलते हैं कि जो वेदों में बहुत सारे यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वेदों में बहुत सारे सुंदर सुंदर भाषाओं के प्रयोजन के, सॉरी भाषा के क्या बोलते हैं, उनके प्रयोग से अलग अलग आनंद के बारे में बताया गया है। बोलते हैं वैदिक ध्वनिया, तो क्या किया उन्होंने, अलग अलग बहुत मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसे व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाता है। इतनी मोहने वाली विषय बताया शास्त्र में। तो इससे लोगों का ये जो सही लक्ष्य है तो भटक जाते हैं। बोलते हैं कि भद्द जी ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में वे एक्चुअली मंडराने लगते हैं। तो लेकिन उनको करना क्या चाहिए, क्योंकि और क्या होता है कि वो सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाते, तो इस प्रकार से भटक जाते हैं। तो पहला गलती क्या हो जाता है उनके, पहला गलती होता है कि वे इस प्रकार से जो स्वार्गिक सुख से वो मंडराने लगते हैं। मतलब उन्होंने वो बैठ के कुछ आध्यात्मिक काम करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई भी इस प्रकार से तपस्या करता है तुरंत उनको स्वर्गिक सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर उसको लेके वे फंस जाते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते आध्यात्मिक जीवन में। तो पहले जो अध्याय में उन्होंने भौतिकवादियों को बताया कि अरे लोग दिन के टाइम पे काम करते हैं, रात के टाइम पे सोते रहते हैं, बहुत ईर्ष्यालु रहते हैं, ये वो इस प्रकार से बताया। अभी क्या बता रहे हैं, अभी वे उसके थोड़े आगे और विषय बता रहे हैं। बोलते हैं अत कव्योर नामसु यावदर्था स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अयथार्थेन यतेन तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। बोलते हैं कि इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो जो अपने जो जीवन के रहन सहन के लिए और जीवन में रहते हुए उपाधियों वाले इस जीवन में रहते हुए क्या करना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, बस और ज्यादा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमत्ता पूर्ण क्या करते हैं, स्थित रहने के कारण वो
जो चीज आवश्यक नहीं है, वांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करते, ऐसा। तो ये हुआ हमारा। तो इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो सारा जो उनका जो कठिन प्रयास है ना, वो श्रम एव ही केवलम है। श्रम के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये हुआ किसके बारे में? ये जो गृहस्थ लोग के बारे में थोड़ा बोलते हैं, अरे क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो, जरूरत नहीं है। जितना मेंटेनेंस जरूरत है उतना ही कर लेना, ज्यादा समय इसको मत बिताना, क्योंकि जीवन का ना बहुत कम समय है। लोग समझते हैं एक व्यक्ति 110 मंजिल के बिल्डिंग से गिर रहा था, तो जब वो 80 मंजिल के पास आया तो लोगों ने देखा और बोला, अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको। अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी का जो 80 मंजिलों गिर रहा है ना, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जल्दी गिर जाएगा। इसी प्रकार हमें भी लगता है, क्या आपका क्या उम्र है? अच्छा 35 है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ ठीक नहीं है, बाकी का 35 भी ऐसे ही छूट जाएगा। फिर लगेगा अरे अभी भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, तब कुछ भी हमको हमारा साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा, ध्यान नहीं कर पाते। जिसने प्रयास नहीं किया भगवान के, अभी इतना मुश्किल हो जाता है, सुबह सुबह बैठो जब करते करते 5 मंत्र बोलो, 10 मंत्र बोलो, मन चला गया कहीं तो, अरे आज का भगवान का भोग में क्या दिया होगा। फिर आ जाता है, अरे रे क्या कर रहा हूँ, जब करना चाहिए। फिर नाम सुनते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। आज क्लास कितने बजे होगा? कुछ ना कुछ ऐसे, कितना हम लोग संघर्ष करना पड़ता है मन को, क्योंकि हमारा मन को और हम लोग इस प्रकार से दूषित करते हैं ना भौतिक चीजों से, मन उतना मुश्किल होता है नियंत्रित करना। तो आपने 70 साल उम्र तक आपने मन को कीचड़ डाल उसमें कीचड़ भर दिया। अभी बोलेंगे अभी ध्यान करो भगवान के ऊपर, वो बोलेंगे मुझे कीचड़ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो उसको कीचड़ सूंघने का, कीचड़ खाने का, कीचड़ बोलने का ही आदत हो गया। तो फिर और क्या चाहिए उसको? और किसी भगवान के नाम में उसको किसी प्रकार का रुचि आ ही नहीं सकता। ये ये सच्चाई है। इसलिए हमको बहुत ही बचपन से इसका पालन करना चाहिए, और बचपन से नहीं हुआ, जब हमको मिला तब से हमको बहुत ही गंभीरता से इसे स्वीकार करके अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इधर ये विषय बता रहे हैं चौथे श्लोक में कि आप जो आपका जो मेंटेनेंस है वो कम से कम करना चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अभी सन्यासियों के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, सत्याशितो किम कैक्षितो प्रयासो बाहुस्विसिद्धेहि उपब्रह्मिणो किम सतञ्जलो किम परुधानपात्र दिग्बल दिग्बल कलादो सति किम दुःखालय। बोलते हैं कि अरे सन्यासी का, अरे भूमि में इतना जगह है, सड़कों पर चितरे, हाँ हाँ हाँ, और बोलते हैं अरे सड़कों पर चितरे नहीं है पड़े क्या? और और बोलते हैं कि आपके हाथ नहीं है क्या? हाँ वो ये ओ सॉरी, श्लोक, हाँ ये, अरे जब लेटने के लिए इतना जमीन है तो
आपको पलंग और तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। और दूसरे बोलते हैं कि अरे जब मनुष्य अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तालियों की क्या जरूरत है। जब मनुष्य अपने हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो उनको तकिया तरह तरह के बर्तनों या की क्या आवश्यकता है, इसमें तकियों की क्या आवश्यकता है, बर्तनों की क्या आवश्यकता है। और बोलते हैं कि अरे जब वृक्षों पर इतने छाले हैं तो उसको पहन सकते हैं, तो आपको वस्त्रों की क्या आवश्यकता है, इस सन्यासी बोलते हैं। और क्यों ये बोल रहे हैं आगे का श्लोक में और क्लियरली समझ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि कम से कम हम लोग अपना जीवन का समय इन चीजों में गवाएं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग भगवान के शरण में होना चाहिए। उसमें बोलते चिरान किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवां कृपा परभृतः सरितोऽपि सौष्यन् रुद्धा गुहा किं मजितोऽवतिथोपसन्नां तस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्तान्। बोलते हैं अरे क्या सड़कों पर चितड़े नहीं पड़े हैं, क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अभी दान में भिक्षा नहीं दे रहे, और अभी सूख जाने पर नदियां अब प्यास के लिए जल नहीं दे रहे हैं, क्या पर्वत और में की गुहाएं बंद हो चुके हैं, या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं को अभी रक्षा नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्यों 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 ऐसा पूछ रहे हैं किसके लिए। फिर विद्वान मुनि और क्यों चापलूसी कर रहे हैं जो बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों का। तो आपको सन्यासी को सारी चीज करने की जरूरत है, आप सिर्फ अपना कार्य करो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य सन्यास जो लेते हैं वो समाज को सेवा देने के लिए सन्यास लेना चाहिए। उदाहरण रूप सनातन गोस्वामी का विस्तार से पढ़ाई किया इसका। तो ये हम लोग को समझाने के लिए कि ऐसा रहना चाहिए। पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने गृहस्थ लोगों को धोया है, अभी सन्यासियों को धो रहे हैं। ये स्टैंडर्ड वाला करना चाहिए। और इस श्लोक में कल हमने जो पढ़ा एवं स्वचित्त सत एव सिद्ध आत्मा प्रियो वर्त भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियता संसार हेतु परम च यत्र। बोलते हैं दैट सभी लोग जो भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है सभी के हृदय में, उनका सेवा करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार का स्थिर होकर उनकी सर्वशक्तिमान के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, ये बताया गया है। अब ये परमात्मा रहते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो आगे के श्लोक में बताते हैं। लेकिन ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप परमात्मा का सेवा कीजिए। फिर आगे का श्लोक आज हमने जो पढ़ा है उसका हम लोग थोड़ा भी चर्चा करते हैं। ये सारा चीज हम समझने की क्या होगा कि हम लोग ये जो भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर जो शास्त्र में जो युक्ति है कि किस प्रकार से क्या बताना चाहते हैं सूर्य गोस्वामी, तो दोनों अध्याय में, एक अध्याय में क्योंकि जो भौतिकवादी है उनको ध्यान करके भगवान का स्वरूप को ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको बताया जाता है ठीक है आप इतना ध्यान नहीं कर पाएंगे, अपने ग्रह कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन उस समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। जब सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तब समझ जाइए कि भगवान के आंख है। समुन्द्र देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, समझ जाइए कि भगवान के
क्या बोलते हैं, बोन्स है। तो इस प्रकार से हड्डियां हैं भगवान के, और इस प्रकार से तो हाँ, आप इस प्रकार भगवान का ध्यान करने का प्रयास कीजिए अलग अलग रूप से, आप गृहस्थ आश्रम। लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया तो आपको किसी को चापलूसी करने का जरूरत नहीं। जितना भगवान ने दिया कम से कम उसमें इस्तेमाल करके आपका भरण पोषण करके फिर क्या करना चाहिए, भगवान परमात्मा के रूप में ध्यान कीजिए, ध्यान करना चाहिए। आपको ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिए कि कल मुझे कौन डोनेशन देगा, कल मुझे खाने के लिए क्या होगा। इस प्रकार से सन्यासी ध्यान नहीं कर सकते। उनको ध्यान करना है कि अरे मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, इसलिए मुझे किसी ने तो किस प्रकार से मुझे ध्यान। तो ध्यान जनरली क्या होता है, लोगों का हर समय ध्यान चलता ही रहता है। ऐसा कोई समय नहीं हम किसी को भी ध्यान ही नहीं करते। हमारे मन में किसी न किसी के प्रति ध्यान होता ही है। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, अभी उस ध्यान को उन चीजों से हटाकर कृष्ण के ऊपर लेके आने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान तो हो रहा है ना, अभी किसी को पकड़ो, कुछ ना कुछ, अभी आप लोग इतने लोग क्लास में हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्लास कब खत्म होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी किधर होंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ और चीज, आपने दिन भर जो किया था उसी के ऊपर लग जाता है, उसी के ऊपर अटक जाता है। तो इसलिए हमें परमात्मा के रूप में, पहले भगवान के रूप में उनको याद करना चाहिए, फिर परमात्मा के रूप में, फिर जाके हम लोग भगवान का जो रूप है वो समझ जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान करने के बाद तो दूसरा अध्याय परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो निपट भौतिकवादी, कौन इस इतने अच्छे ज्ञान को कौन त्याग देगा, तो ये उदाहरण दिया गया है। तो हमें भी समझना चाहिए कि इस प्रकार से जो वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे ठुकरा देते हैं भौतिकवादी। बोलते हैं तो बताते हैं जो कि जो मानो सामान्य अपने जो व्यक्तियों हैं, अपने कर्म से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, और ऐसे विचारों को उपेक्षा कर केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं ये मूर्खता तो नहीं है तो और क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ के आपने और ऐसे चीजों को पकड़ के रखा है। इसमें तात्पर्य बोलते हैं कि जो मनुष्य भगवान के इस रूप को, मतलब वे लोग किसके ऊपर आकर्षित होते हैं, वे लोग भगवान के अन्य देवताओं के, तो इस प्रकार से वे अन्य देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं और अन्य चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये बहुत गलत कर लेते हैं ये लोग। बताते हैं कि जो इस प्रकार के लोग ऐसे जानवर जैसे हैं जो जिनको लेके जाते हैं कत्ल करने के लिए, वो आराम से चले जाते हैं, समझते नहीं कि जो बैल बकरा जो बकरा है वो जाता है उसको सर काटा जाता है। तो वो लोग इस प्रकार से अंधे जानवर की तरह, उनको ये समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। और ये बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो मन है किसी भी कार्य में नहीं लगा है तो वो एक क्या बोलते हैं, आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एम्प्टी माइंड, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एम्प्टी माइंड और आइडियल माइंड, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हाँ
तो क्योंकि हमको जिस व्यक्ति को ना भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवत धाम जाना है, उसको फ्री समय मिलेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। अरे जिप इतना बच गया, कब खत्म करना है, अरे पढ़ना बहुत बचा है, सुनना है लेक्चर, तो इसी में हमारा समय जाना चाहिए, हमें समय मिलना नहीं चाहिए कुछ भी। जितना भी होगा हम जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा हमारा चीज रहना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि काली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बताया गया। ठीक है, तो ये श्लोक में इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी समझाने का सॉरी प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी हमको बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। और लास्ट में ये जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें बताते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं उसमें कैसे जीव फंस जाता है, और बताते हैं कि जो वैतरणा नदी है, ये जो नरकलोक से पहले वैतरणा नदी आता है, उसको पार करने के बाद लोग नरकलोक चले जाते हैं। और वैतरणा नदी पार करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सभी लोग इस नदी को पार करते हैं। बहुत ही भयानक नदी है, इसे पार करना पड़ता है, जबरदस्ती इसको खींच के लेके जाते हैं। फिर यमलोक में जाने के बाद उसको अलग अलग तरीके से नाना यातना रखते हैं। कैसे यातना होता है, किसी को सुअर बनाना है अगला जन्म में, क्योंकि वो कुछ भी खाया, बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ खाने लगा, तो भगवान सोचेंगे क्यों ना इसको सुअर का जन्म मिलना चाहिए। प्रकृति एक्चुअली डिसाइड करता है कि इसके लिए ना सुअर का शरीर बहुत ही बहुत ही योग्य होगा। फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली मनुष्य से सुअर का शरीर नहीं मिलता, उसको नरकलोक जगह जाते हैं। नरकलोक में वो जबरदस्ती उसको मल खिलाते हैं, और हजारों साल खा खा के उसको उसी में टेस्ट आने लगता है। बोले अरे बहुत स्वादिष्ट है, बोले अभी आप योग्य बन गए, सुअर बने। फिर इस पृथ्वी लोक में उसको सुअर का शरीर दिया जाएगा, फिर उसको उसी में गटर में पड़ा रहता है दिन भर। उसको उसी में, उसी स्मेल में, उसी में आनंद आता है उसको। हम लोग तो उसको सोच ही नहीं। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे जीव अलग अलग योनि में फंसे रहते हैं, और उस फंस के उस रहने का भी उसमें आनंद लेते हैं। वो एक्चुअली सबसे जीव को सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकता है कि वो इस नरक की यातना को वो उसके प्रति आसक्त हो जाए। मतलब दुख भोग रहा है लेकिन इतना आसक्त हो गया कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा ही होता है, हमारा भी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन है कि पति पति लड़ते रहते हैं, और इतने आदत हो जाता है कि बिना लड़ाई किए उनको मजा ही नहीं आता बात में। लड़ाई किया तो आराम से सो जाओ। मतलब उनका जो क्या बोलते हैं आदतें हैं, इस प्रकार किया जाता है। तो इधर भी ऐसा ही है, नरकलोक में नाना यातना है, यातना के बाद उनको सुअर का, इसका, उसका, मनुष्य का, कभी मनुष्य शरीर भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार जानवर के शरीर में, लेकिन क्या फायदा, आप इस प्रकार से दुख भोग रहे हो बिना वजह का। तो इधर ही आप समझ जाओ, अरे मैं नरक में हूँ, मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। और तात्पर्य में और चीज बताते हैं कि कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग नरक जाते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण बनते हैं, कुछ लोग कंजूस बनते हैं, लेकिन कोई भी भौतिक संसार में सुखी नहीं है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। कोई पहला श्रेणी का है, दूसरा श्रेणी का है, तीसरा श्रेणी का है, लेकिन इस बोलते हैं इसमें कुछ लोग ब्राह्मण होते हैं, कंजूस होते हैं, लेकिन तो इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं होता है। बस अब ब्राह्मण भी हो, कंजूस भी हो, कुछ भी हो, सुखी तो नहीं हो सकते। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी है। बस इस दुनिया में कोई भी कैदी है, सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि जीव को ना ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान अर्जित करने का बहुत ही इच्छा रहता है, क्योंकि उसमें भगवान का क्या बोलते हैं अंश है, सच्चित आनंद। सच्चित मतलब ज्ञान प्राप्त करने का प्रवृत्ति। तो इधर किसी को जेल में डाल दिया,
तो सबसे दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसको और ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। तो इधर भी हम देखेंगे कि जो जीवात्मा को हम लोग को इस जेल में बनाया गया है, इसलिए पहले दुखी हो जाते हैं। और उसके अलावा जब किसी को इस प्रकार का जानवर शरीर मिल रहा है और दुखी हो जाता है, ये हाल है। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। केचित् स्वदेहान्तरहृदयावत् आशे केचित् स्वदेहान्तर्हृदय अवकाशे स्वदेशमात्रं पुरुषं वसन्ति। प्रदेशमात्रं पुरुषं देशमात्रं पुरुषं वसन्तं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरताङ्गशङ्कः चतुर्भुजं दुर्भुजं काञ्चरताङ्गशङ्खं शङ्खं गदाधरं गदाधरं आधरं धारण्या स्मरन्ति। स्मरन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। गदा स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बीता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक के कर्मशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। ऊपर करिए प्रभु। तात्पर्य सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बीता या 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त दाहिने हाथ के निचले भाग से बाएं हाथ के निचले भाग में कर्मशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं जनार्दन कहलाता है, जिसका अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाला भगवान का अंश। इसी प्रकार कमल, शंख आदि प्रतीकों से युक्त भगवान के अनेक रूप हैं और वे पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, हृषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र नामों से जाने जाते हैं। अंतर्यामी भगवान के 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परव्यूम में एक वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान का अवतार होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परव्यूम में विशिष्ट लोक होता है, जिनमें से भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान रहते हैं, यद्यपि इस भौतिक जगत के पुरुष से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये विषय बताया गया है इधर से किसका परमात्मा का ध्यान हो रहा है। अभी तक उन्होंने इस प्रकार से बताया कि आप उतना समय बर्बाद मत कीजिए, परमात्मा के ऊपर ध्यान कीजिए। और इस परमात्मा का रूप कैसा होता है, अभी उन्होंने विराट रूप का बताया, अभी इसके ऊपर इसका रूप कैसे होता है ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताते हैं कि भगवान का रूप बोलते हैं 8 अंगुली, लेकिन ये तो बोलते हैं कि शरीर के हृदय के प्रदेश वाले करने वाले एवं केवल एक बिंदु परिणाम के 4 हाथों वाले तथा बोलते हैं कि
उनके हाथों में कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा। और हाँ, तो इधर बताते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं। स्केल लेके इधर लगा लीजिए 8 इंचेस, हाँ इतने भगवान। ऐसा 8 मतलब 8 नहीं है। इसे है कि भगवान बहुत छोटे बनकर हमारे हृदय में है, इस चीज को बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि स्केल लेके मेजर करने के लिए बोले हाँ इतने होंगे शायद भगवान, ऐसा नहीं। इस प्रकार से सोचना चाहिए। और इधर उनके जो उनका रूप का उसका वर्णन किया, कैसे उनका सुंदर रूप इस प्रकार से है। बोलते हैं कि जो सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। एक चीज तो सभी लोग जानते हैं। और उनका जो साइज है, बोलते हैं कि परिणाम कितना है उनका, बीच की अंगुली से अंगूठे तक इतना उनका साइज बताते हैं। इतना अंगुली से, हाँ बीच इतना इतना बड़ा, इतना बड़ा लेकिन ऐसा नहीं, वो सिर्फ हमको एक आइडिया देने के लिए। और उनका रूप इस प्रकार से बताते हैं। और उनका रूप कैसे है कि उनके जो चतुर्भुज है, उनके शंख चक्र गदा पद्म इनमें बदलावट हो जाता है तो उनका नाम बदल जाता है। अभी शंख दाएं हाथ में हो गए, फिर उसको बाएं हाथ में और चक्र दाएं हाथ में है, शंख बाएं हाथ में, और उसको दाएं बाएं उल्टा कर देंगे तो उनका नाम बदल जाता है। तो ऐसा हम देखेंगे 24 भगवान के अलग अलग रूप है, क्योंकि 4 है। तो तो इसको हम लोग ऐसा गिनते रहेंगे 24 हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी में इंग्लिश में याद नहीं, हिंदी में क्या बोलूंगा ठीक है। लेकिन भगवान का अलग अलग रूप है शंख चक्र। इनका नाम प्रभुपाद जी लिखते हैं और बोलते हैं कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनेक वैकुंठ लोग, और अलग अलग लोग होंगे भगवान के अलग अलग रूप इस प्रकार से। तो और एक श्लोक ले लेंगे आज के लिए, भगवान का रूप का ही दर्शन होता है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम् प्रसन्न वक्त्रं नलिनाय वदनीतराम् कदम्ब किंजल तपशनंगवाससम् कदम्ब किलङ्कपिसङ्गवासनं लसन् महारत्न हिरण्ययाङ्गी लसत् महारत्नहिरण्यमडङ्गदम् पुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। ऊपर करिएगा प्रभु। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। तो इसमें एक अच्छा चीज है कि जो उनका मुख है कभी भी प्रसन्न है और प्रसन्नता को व्यक्त करता है। भगवान को कुछ चीज के लिए दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ है उनके पास इसलिए वो हर समय आनंद में रहते हैं। इस दुनिया में लोग सब हर समय दुखी आनंद में क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि उनका बहुत सारा चीजें उनको जो चाहिए मिलता नहीं इस प्रकार से। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ चिंता नहीं, जो चाहिए जब चाहिए जैसा चाहिए जहाँ चाहिए
सब कुछ भगवान के लिए सारे जीव जो वैकुंठ में गोलोक में भगवान की प्रसन्नता का लिए काम करते, और जो जीवात्मा इस भौतिक संसार में वो लोग भी वो लोग कृष्ण के व्यतिरेक में काम करते हैं। बस इतना ही अंतर। ठीक है, और एक श्लोक ले लेंगे आज के लिए दर्शन। निद्रहित पंकज करिणी कलाय कालये निद्राहित पंकज योगेश्वरास्थापित पाद पल्लव योगेश्वर स्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकण्डरम् श्रीलक्षणं कौस्तुभं रत्नकन्धरा अमाहं म्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम् मलाचितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। उनके चरण कमल महान योनियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिनके सुंदर बछड़ा अंकित है। उनके कंधों पे अनेक रत्न हैं। उनके पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य, भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इस तरह पर व्योम में आध्यात्मिक किस्मों को भौतिक विविधता से पृथक किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस तात्पर्य का ना कल हम लोग चर्चा करेंगे, और आगे का भी आज के लिए, क्योंकि वो परमात्मा का रूप है, थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे उसके ऊपर चर्चा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।